ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन आगे कहते हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मपि। अब अर्जुन कह रहे हैं कि भाई भगवान ये बताइए, आपने अधिदैव अधिभूत और अधियज्ञ बता दिया, इनमें से अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्र वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में जब बात की थी तो भगवान ने अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ तीन की बात की थी, लेकिन अर्जुन जो हैं वो इस प्रश्न में सीधे ये पूछते हैं, अधिभूत और अधिदैव के बारे में उन्होंने नहीं पूछा, सीधे अधियज्ञ के बारे में पूछा। तो अब देखते हैं कि अधियज्ञ का अर्थ क्या है। थोड़ा सा अधिभूत और अधिदैव को भी समझ लेते हैं। तो अधिभूत जो है, जितने भी भूत मात्र हैं, भूत मात्र मतलब जो प्राणी हैं, जो जीवन लेते हैं, विकास होता है और मृत्यु को, जीवन में परिवर्तन आता है और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ने वाले हैं वे सभी अधिभूत हैं। ऐसे तो भूत पृथ्वी भी है, लेकिन पृथ्वी का जीवन जो मृत्यु है वो अलग प्रकार से है, और मनुष्य का जो चेतन प्राणी है उसका जन्म और मृत्यु अलग प्रकार से हम समझते हैं। तो अधिभूत ये हुआ। अधिदैव, अधिदैव वो होता है जो कि जिसे हम कहते हैं ना दैवी प्रकृति, जो हमें समझ में नहीं आता या जो हमें जो प्रकृति, जिसे हम प्राकृतिक चीजें कहते हैं, वो अधिदैव हैं। जैसे हम वृष्टि है या अग्नि है या जल है, ये सभी अधिदैव हैं, और इनके जो प्रभाव से होने वाली चीजें वे अधिदैव कहलाती हैं। अब आते हैं हम अधियज्ञ पे, जो कि अर्जुन ने यहाँ पर पूछा है। तो अधियज्ञ का, इसमें एक बात समझ में आती है। देखिए, पूछते हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, अधियज्ञ कथम को अत्र, अधियज्ञ कौन है, पहले तो ये बताइए। देहे अस्मिन् मधुसूदन, और वो देह में, इस देह में, हमारी अस्मिन् देह, इस देह में, हे मधुसूदन, वो अधियज्ञ कैसे है। तो इसका अर्थ ये होता है यहाँ पर कि अर्जुन को मालूम है कि अधियज्ञ देह के अंदर है, तभी तो पूछ रहे हैं कि देह के अंदर कैसे है। या यूं भी हम समझ सकते हैं कि अर्जुन को कुछ पता है लेकिन पूरा नहीं पता, इसलिए भगवान से वो बात पूछ रहे हैं। और साथ में भगवान ये भी, अर्जुन ये भी पूछ रहे हैं कि प्रयाण काले से कथम गेयो असि। तो कह रहे हैं प्रयाण काल, प्रयाण काल मतलब जब इस जीवन से प्रयाण करने का, प्रयाण करने मतलब आगे बढ़ने का समय आता है। तो ये बताइए कि नियत आत्मी भी, आप ऐसा कैसे होता है कि उनको उस प्रयाण काल में, अंतिम समय में आप किस प्रकार भगवान को व्यक्ति किस प्रकार जान पाता है। तो ये बात अर्जुन कह रहे हैं। अब इसीलिए संभवतः जब कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि किसी के घर में कोई जो बहुत ही वृद्ध लोग हैं, उनका अंतिम समय निकट आ रहा होता है, तो वे कभी कभी गीता के 8वें अध्याय के पाठ की बात करते हैं। ये तो एक ऐसी स्थिति हुई जबकि गीता का अंतिम अध्याय है, जब आपका मृत्यु समय का निकट आ रहा है या प्रयाण काल आ रहा है, तब आप कह रहे हो कि सोच रहे हो। और ये उन लोगों के लिए है कि जिनको जिंदगी भर या तो अवसर नहीं मिला या ध्यान नहीं आया। तो भगवान का ये संकेत ये है कि भाई आप इस दुनिया को छोड़ने के समय भी एक बार प्रयास कर सकते हो, और ऐसा कर सकते हो, ऐसी संभावना है कि आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। वो कब, जब जीवन छोड़ने का समय आया। तो अच्छा तो ये हो कि व्यक्ति जीवन के आरंभ से इनकी चेष्टा करे। आरंभ मतलब वहाँ बचपन से तो संभव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समझ में आए तो उसकी चेष्टा धीरे धीरे प्रयास बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता किसी कारण से, तो लगभग कुछ नहीं तो कम से कम जीवन के अंत में ही एक बार प्रयास करें।
तो इस श्लोक का जो मुख्य बिंदु, जो बात भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि अर्जुन के माध्यम से अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीवन के अंतिम काल में भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की संभावना है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।